कहाँ हो तुम? डैडी, मैं कहाँ हूँ? इस सवाल का जवाब मत तलब कीजिए मुझसे, क्योंकि अब ये सवाल आपके लिए हमेशा एक सवाल ही रहेगा। अपनी माँ के पास जा रहे हो? नहीं, फिर? मैंने कहा ना, इस सवाल को सवाल ही रहने दीजिए। मुझसे रिश्ता तोड़कर जा रहे हो? हम्म मेरे सवालों का जवाब तुम देना नहीं चाहते, लेकिन दुनिया वालों के सवालों का क्या जवाब दोगे जब वो तुमसे तुम्हारे बाप का नाम पूछेंगे? XYZ कुछ भी कह दूंगा। पहले का दौर लग गया बेटा, जब पेरेंट्स का नाम जरूरी नहीं होता। लेकिन आज के दौर में तुम एक पेपर भी फिलअप करना चाहो तो पेरेंट्स के नाम के साथ साथ सरनेम भी शो करना जरूरी होता है। तुम अपना चाहे जो भी नाम रख लो या बदल लो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, चाहो जितना दूर हो जाओ मुझसे, लेकिन एक बात याद रखना बेटा कि तुम्हारी रगों में मेरा ही लहू दौड़ रहा है, और जिसे तुम जीते जी कभी बदल नहीं सकते। जानता हूं, यहां तक जानता हूं कि जितना मेरा मुकद्दर लिखा था उतना मैं बदल नहीं सकता, लेकिन आज से मैं अपना मुकद्दर खुद लिखूंगा, जिसमें आपके मुकद्दर की किताब का एक लफ्ज भी नहीं होगा। दावा तो खुदाई का कर रहे हो तुम, तो फिर ऐसा क्यों नहीं करने देते कि तुम्हारी रगों से मेरा लहू बहाकर फिर से नई जिंदगी के लिए खड़े हो जाओ तुम, ताकि मेरे रिश्ते का बोझ तुम्हें कहीं लड़खड़ाने न दे। प्लीज डैड, मुझे रिश्तों का हवाला देकर इमोशनली ब्लैकमेल मत कीजिए। मैंने संजय सिंह की दौलत, जायदाद, बंगला, अरबों रुपए का कारोबार छोड़ा है। आपका कुछ लेकर नहीं जा रहा हूं मैं, अपनी रगों में आपके लहू के सिवा। मैं आपकी परछाइयों से दूर निकलकर रहना चाहता हूं डैड। आपकी परछाई तले मेरा वजूद झुलस रहा है डैड। प्लीज मुझे ना रोके, मुझे जाने दीजिए डैड, मुझे जाने दीजिए प्लीज। मुझसे दूर जाकर अगर तुम्हारा वजूद बिखरता है तो जरूर जाओ, लेकिन जाने से पहले मेरे साथ मेरे सामने बैठकर मेरा कसूर बताओ। अगर मैं गलत हूं या तुम मुझे गलत साबित कर सको तो मेरे मुंह पर एक सन्नाटेदार तमाचा मारकर चले जाओ, लेकिन तुम तो सिर्फ एक कागज का पुर्जा मेरे तकिए पर रखकर चले गए और उसमें लिख गए कि डैड, आपकी जिंदगी का मेरा दम घुटता है, इसलिए मैं जा रहा हूं, जबकि मैंने तुम्हें कभी कैद में नहीं रखा। अपने अंदाज में जिंदगी जीने की पूरी आजादी दी तुम्हें। इसके बावजूद अगर तुम्हारा दम घुट रहा है ना, तो मुझे हैरत हो रही है, और ये बात मेरे नाकाबिले कबूल भी है। अरे ऐसी कौन सी आरज़ू थी तुम्हारी जो यहां पूरी नहीं हो रही थी, जिसके लिए तुम्हें बर्बाद का फैसला करना पड़ा? सब कुछ तो था तुम्हारे पास, शौहरत, इज्जत, सब कुछ, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मैंने कई बार देखा है, छोटे बड़े सब छुपकर सलाम करते थे तुम्हें, दुआएं देते थे तुम्हें। हाँ, लोग झुककर सलाम करते थे मुझे, दुआएं देते थे मुझे, और मुझे लगता था कि वो आगे बढ़कर थूक रहे हैं मुझ पे, उन लोगों की तरह जो झूठ बोलकर अपनी गलती का एहसास होने पर थूकते हैं और तौबा करते हैं, और उनके होठ हिलते ज़रूर हैं, लेकिन ईश्वर ही बेहतर जानता है कि वो दुआएं थे या बद्दुआएं। आप भले ही उसे दुआएं समझते होंगे, लेकिन मैं तो उसे बद्दुआ ही समझ रहा हूँ। तभी तो मेरा प्यार नाकाम हो गया, मेरा घर बसने से पहले उजड़ गया डैड। पिंकी की माँ ने पिंकी की शादी मुझसे करने से इनकार कर दिया डैड। लेकिन क्यों क्यों इनकार कर दिया पिंकी के पेरेंट्स ने? अरे मेरा बेटा हीरा है, हीरा,
पूरे दुनिया में मेरे बेटे जैसा कोई नहीं। पिंकी के पेरेंट्स का दिमाग खराब हो गया है। जो हाथ आया और सुना खो रहे। और भी रीज़न होते हैं डैड, रिश्ते टूटने के और रिश्ते टूटकर प्यार बिखरने के। और क्या वजह हो सकती है रिश्ते से इनकार की? आपका अतीत, आपका माजी। मेरा माजी? आपके अतीत के अंधेरे ने मेरे भविष्य को निगलकर मेरे मुस्तकबिल को अंधेरे में डुबा दिया डैड। पिंकी के पेरेंट्स पिंकी की शादी मेरे बेटे से कर रहे हैं, क्या मुझसे? अगर पिंकी की शादी तुमसे हो रही थी तो उन्हें तुम्हारा माजी देखना चाहिए। मेरा अतीत क्यों टटोल रहे हैं? वो गलत कर रहे हैं, गलत संप में सफर कर रहे हैं, और गलत संप में सफर करने वाले हमेशा धोखा खाते हैं और हादसे का शिकार होते हैं। डैड, आप उनकी गलतियों से अपने गुनाहों पर पर्दा तो नहीं डाल सकते ना? कौन सा गुनाह? वो गुनाह जिसकी सजा मुझे इस मुल्क का कानून दे चुका है, या वो गुनाह जिसे मैं बरसों पहले छोड़ चुका हूं, या वो गुनाह जिसकी मैं अपने ईश्वर से बार बार माफी मांगता रहता हूं और ये समझता रहता हूं कि उस रहमदिल और दयालु ईश्वर ने मुझे माफ कर दिया होगा। आज मैं इस सोसाइटी में एक खतरनाक डॉन नहीं बल्कि इज्जतदार बिजनेसमैन बनकर जिंदगी गुजार रहा हूं। बेटा विशाल, अगर इंसान के गुनाह लिखने, मिटाने और माफ करने का डिपार्टमेंट इंसान के पास होता ना, तो वो दूसरों की नहीं, सिर्फ अपने ही गुनाह मिटाता रहता। मतलब क्या है आपका? बेटा विशाल, मेरा कोई गुनाह और जुर्म ऐसा नहीं और ना है कि जिसके अंधेरों से पिंकी के पेरेंट्स की जिंदगी की चमक मध्यम हुई हो। फिर क्या हक पहुंचता है उन्हें मेरे तरफ उंगली उठाने का? और मैं पूछता हूं तुमसे कि उन्हें ये हक किसने दिया कि वो मेरे मुकद्दर की किताब से मेरे माजी का सियाह निकाल के मेरे बेटे की मुकद्दरी किताब में चढ़ते? वो होते कौन है ये काम करने वाले? खुदा बन गए वो। आप ठीक तो है ना डैड? अगर मैं अपने पुराने रंग रूप में आ जाऊं तो 1 मिनट में पिंकी के पेरेंट्स पिंकी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे देंगे। मैंने पिस्तौल रख दिया सिर्फ, लेकिन निशाना अब भी गलत नहीं होगा मेरा। डैड! बेटा विशाल, अगर तुम ये समझते हो कि मैं पिंकी और उसके पेरेंट्स का मुजरिम हूं, तो आओ, लौट आओ। मैं तुम्हारे लिए उनके पैरों पर झुककर, उनके पैरों पर अपना सर रखकर, उनके कदमों के सामने जमीन पर अपनी नाक रगड़ रगड़ कर उनसे माफी मांगूंगा और ये कहूंगा कि मेरे दिल का साया मेरे बेटे के प्यार पर मत पड़ने दीजिए, उनकी शादी हो जाने दीजिए। उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा। बेटा विशाल,
तुम कहीं मत जाओ प्लीज, तुम लौट आओ। तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन तुम लौट आओ, तुम लौट आओ बेटा, तुम लौट आओ, तुम लौट आओ। डैड, डैड, डैड आपको कुछ नहीं हो डैड, मैं आ रहा हूँ डैड, मैं आ रहा हूँ डैड, मैं आ रहा हूँ डैड। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना आपका बेटा, आप अकेले नहीं है डैड। मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलूंगा, मैं आ रहा हूं डैड। हॉस्पिटल नहीं, पिंकी के घर। नहीं डैड नहीं, मैं अपने प्यार के लिए और एक लड़की के लिए अपने असीम बाप का सर खुदा और ईश्वर के सिवा कहीं और झुकने नहीं दूंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार, ऐसी लड़की जिसके लिए मुझे अपने बाप को खोना पड़े। डैडी, मैं बस घर पहुंचने ही वाला हूं, हम हॉस्पिटल जाएंगे, आप जल्दी अच्छे हो जाइए डैडी, फिर आप जहां कहेंगे, जिससे कहेंगे, मैं शादी कर लूंगा। सच? हाँ डैड, सच। एक खतरनाक डॉन को कोई ना कह सकता है? बदमाश कहीं। डैड, मैं तो बचपन से जानता था कि आप एक खतरनाक डॉन हो, लेकिन आपने डॉन बनकर मुझे कभी कोई हुक्म नहीं दिया। आज आप अपने अतीत में, अपने पास में वापस जाइए, सिर्फ कुछ देर के लिए, और मुझे कोई हुक्म दीजिए। डैड, आप हंस रहे हैं? शुक्र है ईश्वर का कि मैं आपकी एक मुस्कुराहट की वजह तो बना। मेरी पूरी जिंदगी आप पर कुर्बान डैड। और मेरी जिंदगी तुम पर कुर्बान बेटा। डैडी, आप तो अपनी पूरी जिंदगी मुझ पर कुर्बान कर चुके हैं, बस एक बार डॉन बनकर कोई हुक्म सुना दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी ये आरज़ू भी पूरी करता हूँ। मैं अंडरवर्ल्ड डॉन संजय सिंह तुम्हें ये हुक्म देता हूँ कि जाओ पिंकी और उसको पेरेंट्स को उठा के मेरे सामने लाओ, ताकि मैं तुम्हारी और पिंकी की शादी करा सकूं। पिंकी के घर नहीं, हॉस्पिटल।